बात है, किसी गांव में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना अपने पति से बहुत प्यार करती थी और दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। संजना रोज अपने पति को तरह तरह का स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। संजना के अपने पति के प्रति प्रेम को देखकर सभी गांव वाले हमेशा उसकी तारीफ करते थे। लेकिन संजना का पति रघु बहुत ही मतलबी और धोखेबाज था। वो संजना की जानकारी के बाहर दूसरी औरत से छुप छुप कर मिलता था। फिर एक दिन, सुनो चमेली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अच्छा तो ये बात है। सुनो, कल मैंने तुम्हारी पत्नी के कानों में 2 बड़े बड़े झुमके देखे थे। वो दोनों झुमके मुझे बहुत पसंद आए। पहले तुम मुझे अपनी पत्नी के झुमके ला कर दो, तभी मैं तुम्हारे प्यार पर यकीन करूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही तुम्हें अपनी पत्नी के दोनों झुमके ला कर दूंगा। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। फिर रात को जब संजना सो रही थी तभी रघु चुपके से इसके कानों से दोनों झुमके निकाल लेता है। फिर अगली सुबह, सुनिए जी, मुझे मेरे कानों के झुमके नहीं मिल रहे। रात को तो मैंने दोनों झुमके पहनकर सोई थी। लगता है तुमने अपने झुमके कुएं से पानी भरते समय गिरा दिए होंगे। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। झुमके खोने की बात को लेकर रघु की बेफिक्री देख संजना को उस पर शक होता है और वो चुपचाप रघु का पीछा करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद रघु चमेली के घर पहुँच जाता है। संजना खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर देखने लगती है। तभी रघु अपनी जेब से संजना के दोनों झुमके निकालकर चमेली के कानों में पहना देता है। ये देखकर संजना के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। संजना जोर से दरवाजे पर लात मारती है और दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। संजना को देख रघु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हकलाते हुए कहता है, अरे संजना, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ तुम्हारी काली करतूतें देखने आई थी। तुम रोज काम के बहाने इस डायन से मिलने आते हो। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है। ठहर जाओ, मैं अभी जाकर गांव वालों को तुम दोनों की असलियत बताती हूँ। ये सुनकर रघु और चमेली घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर इसने गांव वालों को मेरी और चमेली के बारे में बता दिया तो गांव वाले मुझे धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे। अब तुम्हारे साथ साथ मेरी भी खूब पिटाई होगी और मैं भी गांव से निकाली जाऊंगी। चलो हम दोनों मिलकर इस संजना को जान से मार देते हैं ताकि हमारी असलियत के बारे में यहाँ किसी को ना बता पाए। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। रघु फौरन चमेली की बात मान लेता है और उसके बाद रघु संजना को रस्सियों से बांध देता है। उसके बाद उसे जमीन पर लेटाकर उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ चमेली संजना के पैरों को जोर से पकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में संजना की सांस रुक जाती है। ये देख रघु और चमेली बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों मिलकर संजना की लाश को जंगल में दफना देते हैं। दूसरी तरफ गांव जाकर रघु ये बात फैला देता है कि संजना दूसरे आदमी के साथ भाग गई। इस तरह पूरे गांव में संजना की बदनामी हो जाती है और सब लोग उसे एक बुरी लड़की समझने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रघु चमेली से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। अरे रघु तो बहुत चालू निकला। अभी इसकी पत्नी को घर छोड़कर गए कुछ ही दिन बीते, इसने तुरंत दूसरी शादी भी कर ली। अरे ये मर्द लोग ऐसे ही मतलबी और स्वार्थी होते हैं। मैं तो कहती हूँ ये अपनी बीवी से रत्ती भर भी प्रेम नहीं करता था, इसीलिए तो इसने फौरन इस डायन से शादी कर ली। इस तरह गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रघु और चमेली बड़े मजे से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक रात चमेली और रघु अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी चुड़ैल के रूप में संजना वहां पहुंच जाती है। संजना दोनों को बिस्तर समेत उठाकर अपने पास वाले कुएं के ऊपर हवा में उड़ाने लगती है। अरे नहीं, ये संजना तो मरने के बाद चुड़ैल बन गई। हाँ, तूने सही कहा, मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तुझे मेरे झुमके पहनने का बहुत शौक था ना, चल मेरे झुमके निकाल। इतना कहकर संजना चमेली के कानों से अपने दोनों झुमके नोच लेती है। अब तुम दोनों को जान से मारकर मैं अपनी मौत का बदला लूंगी।
ये सुनते ही दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये संजना तो चुड़ैल बन गई। रघु ने तो हमसे कहा था कि ये किसी आदमी के साथ भाग गई। नहीं नहीं, ये सब झूठ था। चलो तुम दोनों गांव वालों को सारी असलियत बताओ, वरना मैं तुम दोनों को अभी कुएं में फेंक दूंगी। नहीं नहीं संजना, ऐसा मत करो, मैं गांव वालों को सारी सच्चाई बताता हूँ। फिर रघु और चमेली मिलकर गांव वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह उन दोनों ने अपनी शादी करने के लिए संजना की जान ली थी। फिर संजना उन दोनों को जमीन पर पटक देती है और सभी गांव वाले चमेली और रघु की खूब पिटाई करके हमेशा के लिए उन दोनों को गांव से भगा देते हैं। उसके बाद संजना वहां से गायब हो जाती है। तो आपने देखा दोस्तों, चुड़ैल के झुमके की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज और स्वार्थी लोग ज्यादा दिन अपनी काली करतूतें नहीं छुपा पाते। एक ना एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।